हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए ईडूटेरिया के द्वारा बिहार दरोगा के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है जो कि वॉल्यूम 2 जो कि पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। इसका हम प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन लाए हैं, जो कि इसमें से हम आपको 2 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन कराने वाले हैं, जो कि 3 नंबर प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से जो एग्जाम जो होता है उसमें भी 100 क्वेश्चन आता है, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो यह 200 नंबर का होता है, जो कि 2 घंटा का पेपर होता है। यहाँ पूर्णतः जो एग्जाम का पैटर्न होता है उसी पे इसको तैयार किया गया। तो इसमें आपको हम सेट नंबर 3 का डिस्कशन कराने वाले हैं, जो कि देख लेते हैं सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितने प्रतिशत है। तो हिंदू धर्म का जो आबादी जो है यह 81.99% है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत कितना है। तो मुस्लिम समुदाय का जो प्रतिशत है 17.7% है। याद रखिएगा, क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आगे देख लेते हैं। दिया गया कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाले पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन था। बताना आपको कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा था। तो यह जो विदेशी विश्वविद्यालय जो था डेक्कन विश्वविद्यालय था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ का विश्वविद्यालय था, तो यह जो था ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय था, जो कि गुजरात के गांधीनगर में अपना शाखा स्थापित करेगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। बताना आपको कि नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो यह जो शामिल किया गया है वह फिनलैंड को किया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 4 अप्रैल 1949 को किसकी स्थापना किया गया था। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल में है। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया सिपरीप रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम क्या है। तो इसका जो क्रम जो हो जाएगा वो भारत, सऊदी अरब और कतर हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, वही जो दुनिया के कुल हथियार निर्यातक का 40% निर्यात करता है। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जो है जारी किया गया है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान जो है 42वां है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान जो है अमेरिका का है। तथा इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल किया गया था, तो इसमें कुल 55 देश शामिल होते हैं। आगे देख लेते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। बताना आपको कि नेपाल के नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। यह जो नियुक्त किया गया है रामचंद्र पौडेले को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो यह जो घोषणा किया गया है यह 7 किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितने बजट अनुमानित किया गया। तो यह जो अनुमानित किया गया है वो 19,000 करोड़ रुपया किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है। बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया। तो यह जो किया गया है वह 1,00,000 किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बताना आपको कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन जो है वह कहाँ पर किया जा रहा है। तो यह जो किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह 2023 में मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, वही 2022 में इसका आयोजन जो है जापान में किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो क्या हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। बताना आपको कि बच्चों के लिए जो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जो होता है लॉन्च किया गया, वो पहला राज्य कौन सा लॉन्च किया है। यह जो किया है उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया
नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह जो खिताब जीते हैं वो आईटीबीपी ने। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था लद्दाख में किया गया था, जो कि इस चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबला जो था लद्दाख और आईटीबीपी के मध्य खेला गया था, जिसमें आईटीबीपी की टीम ने लद्दाख को 1-0 स्कोर से हराकर लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। आगे देख लेते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिकी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध जो था यह आपको अभिनेता थे और निर्देशक थे, दोनों थे। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया असम। असम जो दिया गया है यह गुलाब चंद्र कटारिया, जो कि सही है। अगला दिया मणिपुर। मणिपुर जो है आई सुई आई के, जो कि ये भी सही है। तथा नागालैंड ला गणेशम, ये भी सही है। तथा मेघालय रमेश बोस। रमेश बोस नहीं है, मेघालय के जो है वह फागू चौहान है। वही क्वेश्चन पूछ देगा महाराष्ट्र के कौन है? तो महाराष्ट्र के रमेश बोस हैं। इसका जो आंसर जगह वो गलत बताना था, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत को किस वर्ष एसीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? बताना आपको कि एसीओ जो है उसमें भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा कब दिया गया था? तो यह जो दिया गया था 2005 में दिया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही जान लेते हैं कि एसीओ का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है संघाई सहयोग संगठन होता है, जो कि इसमें कुल कितने देश शामिल है? तो इसमें कुल 8 देश शामिल है। जो कि यह जो इसकी स्थापना किया गया था 2001 ईस्वी में, जो कि 2005 में इसमें भारत जो है इसमें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। आगे देख लेते हैं, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो यह जो स्थित है यह मेहसाना जिला में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि स्टैचू ऑफ लिफ प्रतिमा संबंधित है। बताना आपको कि स्टैचू ऑफ लिफ जो प्रतिमा है यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है भगवान शिव से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह जो है 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व के सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। इसकी मूर्ति को हम लोग विश्वास की मूर्ति या स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है, जो कि इसकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 369 फीट ऊंचाई है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय के अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया गया? तो यह जो समिति का गठन किया गया है अभय ओका समिति का। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? बताना आपको भारत की जो सबसे बड़ी जो है एस्केप टनल जो उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई जो है 272 किलोमीटर। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह जो है भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का योजना तैयार किया है, जिसका उद्देश्य जो है जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है। आगे देख लेते हैं, दिया ब्लैक राइनो का संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बोर्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो जारी किया गया वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि विश्व बैंक द्वारा अफ्रीका के काले गेंडे के संरक्षण हेतु यह जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो नए कानून मंत्री जो बने हैं या अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत किया गया? तो यह जो शुरुआत किया गया एलआईसी द्वारा शुरू किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पद्म पुरस्कार जो दिया गया है यह 19 महिलाओं को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। बताना आपको कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 जो है, जो कि हर 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, उसका थीम क्या था? तो इसका जो थीम था यह आपको वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो इसके सदस्य जो होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, दोनों के मिल के निर्वाचन गण के सदस्य द्वारा होता है।
आगे देख लेते हैं, दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा। तो यह जो होता है अनुच्छेद 101 में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था। तो यह जो लागू किया गया था 1954 में लागू किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। वही खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 ईस्वी में सर्वप्रथम अधिनियम किया गया था, जो कि यही लागू जो हुआ था 1 जून 1955 से लागू किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो क्या हो जाएगा, यहाँ 155 नहीं है, इस वजह से 154 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। बताना है आपको कि भारत में केंद्र राज्य संबंध है वह किस पर निर्भर करता है। तो देख लेते हैं यह किस पर करता है। तो पहला दिया गया संवैधानिक प्रावधानों पर करता है, अगला दिया गया परंपराओं तथा व्यवहारों पर, जो कि ये भी करता है, तथा न्यायिक व्याख्याओं पर ये भी करता है, तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर यह भी करता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। बताना है आपको इसमें से चुनाव आयोग का संबंध किससे नहीं है। तो इसमें जो नहीं वाला बताना है, तो देख लेते हैं, पहला देखिए चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना है, जो कि यह चुनाव आयोग की अधिसूचना जो जारी करना है यह अधिकार इसके पास नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव आयोग की अधिसूचना जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधान परिषद और विधानसभा के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, किसने कहा था भारतीय संविधान की संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो यह जो हो जाएगा, इसमें जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह किसका कथन है। तो यह जो है बी आर अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर का यह कथन है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बताना आपको कि मेयर का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है। तो यह जो होता है 5 वर्ष का। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में दिया गया समिति दिया गया है, सूची 2 में वर्ष दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। तो पहला दिया गया थुंगम समिति। थुंगम समिति जो दिया गया है यह आपको 1988 में हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है यह आपको हो जाएगा 3 नंबर, तो 1977 हो जाएगा। तथा अगला देगा बी आर मेहता समिति। बी आर मेहता समिति जो है 1957, तो यह 1 नंबर हो जाएगा। तथा एल एम सिंधवी समिति यह जो हो जाएगा 1986, जो कि यह जो हो जाएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 4 3 1 2 जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है। यह जो संबंधित जो होता है यह आपको 61वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 द्वारा यह संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं, बोहरा समिति का संबंध है। बताना आपको कि बोहरा समिति का संबंध जो है वह किससे है। तो यह जो संबंधित है वो राजनेताओं तथा अपराधियों को संगठकथा से है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है अगला क्वेश्चन की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यह जो स्थापना किया गया था वो 12 जुलाई 1982 को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया गया 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो यह जो स्थापना किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था 1975 में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मत्स्य और खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताना आपको कि मत्स्य और खनन जो है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह जो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है किन्स है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़ों किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह जो जारी किया गया आरबीआई द्वारा जारी किया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो यह जो गुण जो होता है यह बुध का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा जो ग्रह जो है वो बुध हो जाएगा। और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, ये भी जो हो जाएगा बुध हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ देगा बुध के पास कितने उपग्रह होते हैं। तो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है।
आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। बताना है आपको कि वलित पर्वत के उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो यह जो नहीं है, पारसनाथ जो है वह नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। बताना है आपको कि वनों के देश के उपनाम से किस देश को जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है, कांगो देश को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है। बताना आपको कि ठंडी जलधारा का उदाहरण इनमें से कौन सा है। यह जो जगह आपको ठंडी जलधारा जो है, हम्बोल्ट जो है ठंडी जलधारा है। यह किसकी जो है ठंडी जलधारा, तो प्रशांत महासागर में चलने वाली एक ठंडी जलधारा है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। बाकी आगे दिया गया है, सुसीमा एवं क्यूरोसिया प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है तथा इर्मिजर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। आगे देख लेते हैं, दिया है कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। बताना वो कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो यह जो जोड़ता है, पालघाट दर्रा जो है यह जोड़ता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया थालघाट, थालघाट जो है वो नासिक और मुंबई को जोड़ता है तथा यहाँ दिया गया भोरघाट, भोरघाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। आगे देख लेते हैं, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है। बताना आपको कि जवाई तथा सुकरी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो यह जो सहायक नदी जो है यह लूनी की है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताना आपको गिरना सिंचाई परियोजना जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो यही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ दिया गया केरल, केरल में कौन सा है, तो पंबा सिंचाई परियोजना जो है वह केरल में स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। बताना आपको इसमें से कौन सा जलप्रपात जो है राजस्थान में नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देगा चूलिया जो कि राजस्थान में है। अगला देगा दूध सागर, दूध सागर जो है यह राजस्थान में ना होकर यह जो है गोवा में स्थित है। किस नदी पे स्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। बाकी यहाँ चूलिया और उसके बाद यह बिहार जो है, देखिए यह नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, बिहार जो ये है यह कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, माउंट क्योबो स्थित है। बताना आपको माउंट क्योबो कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है यह आपको हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो बताना है आपको कि नेपाल के साथ जो कितने भारतीय राज्य होते हैं जो सीमा बनाते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से सीमा बनाता है। तो नेपाल के साथ जो सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड बनाता है। जो कि कितने राज्य हुए, तो यह जो है 5 राज्य। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है नीचे दिए गए कोट को। तो सूची 1 में लेखक दिया गया, सूची 2 में ग्रंथ दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा हो जाएगा। तो पहला देगा कौटिल्य, कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र है। तो यह जो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। तथा सोमदेव, सोमदेव जो थे कथा सरित सागर, जो कि यह किस में दिया गया है, यह दिया गया 2 में। अगला दिया गया जयदेव, जयदेव जो थे यह गीत गोविंद से संबंधित है। तो यह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तथा भद्रबाहु, भद्रबाहु जो थे कल्प सूत्र से, तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 2 3 1, जो कि इसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन थे। बताना आपको दिल्ली सल्तनत के कौन एकमात्र सुल्तान थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखे थे। तो यह जो लिखे थे फिरोज शाह तुगलक थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि फिरोज शाह तुगलक जो थे ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाले पहला मुसलमान शासक थे। वही फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया, जो कि उपज का 1/10 भाग था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था। तो यह जो किए थे जयपाल ने। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में से कौन से मुगल साम्राज्य में नहीं आए थे। बताना आपको इसमें से कौन है जो मुगल साम्राज्य में नहीं आए थे। तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं आए थे। पहला देगा बॉर्नियर, बॉर्नियर जो थे इन्होंने आए थे ये शाहजहां के काल में। तथा आगे दिया गया ट्रेवनियर, ट्रेवनियर जो थे ये औरंगजेब के काल में आए थे। तथा आगे दिए गए सर टॉमस रो, सर टॉमस रो जो थे यह जहांगीर के काल में आया था। तथा आगे दिए डेमिस पायस, डेमिस पायस जो था यह मुगलों के काल में नहीं आया था। यह जो था यह कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला बताना था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन बताना है कि सही दिया गया। तो दिया गया है कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगला दिया गया बौद्ध धर्म के
महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करता है, जो कि सही दिया गया है। अगला देखो, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। अगला देखो, नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो ये 2, 3, 4 जो इसमें दिया गया है सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताना आपको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो यह जो थे, ये देख लेते हैं। पहला दिया गया श्री राम गोपालचारी, अगला दिया वारेन हेस्टिंग, और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, जो कि ये तीनों नहीं थे, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे, यह लॉर्ड कैनिंग थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। तो देख लेते हैं, इधर विद्रोह दिया गया, इधर वर्ष दिया गया है। तो दिया गया है पमना विद्रोह। पमना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 76 के बीच में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, जो कि यह जो सही दिया गया है। अगला दिया गया एक्का आंदोलन। एक्का आंदोलन जो था 1921 से 1922 के बीच में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, सही दिया गया है। अगला दिया गया ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 ईस्वी में बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया गया अहोम विद्रोह 1928 से 29, जो कि गलत दिया गया है। यह जो हुआ था 1828 में हुआ था, ना कि 1900 में। यह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह असम के क्षेत्र में। तो यह जो गलत दिया गया है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह कब किया गया था? तो 1873 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बताना है आपको इसमें से कौन सा है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। पहला देगा पंचमहल, जो कि स्थित है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। फिर आगे दिएगा सलीम चिश्ती का मकबरा, जो कि स्थित है। अगला मैरियम पैलेस, ये भी स्थित है। तो इसमें नहीं वाला चूज करना था, तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के लिए मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो यह जो फांसी की सजा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो गांधी जी जो भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिए थे। बाकी इसमें दिया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन नहीं लिए थे, उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसमें भी नहीं लिए थे। तो ए और सी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया जाबालोनोपनिषद जो है इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जो कि सही है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह जो प्राप्त हुआ है यह कालीबंगन से हुआ है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता है? बताना आपको कि चोल काल में व्यापारियों की सभा जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है नगरम के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह जो आयोजन किया गया था यह क्योटो में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? बताना आपको कि भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सा था? यह जो था चिल्का झील था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? बताना आपको कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है यह क्या होता है? तो यह जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा होता है। तो यह जो होता है यह घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमक क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो यह जो कार्य करता है इकोटोन करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिए गए विकल्प में से कौन से अदिश राशि का उदाहरण है? बताना आपको यहाँ जो विकल्प दिया गया है इसमें से अदिश राशि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है
वेग, अगला दिया गया बल, अगला दिया गया चाल। चाल जो है एक अदिश राशि का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बताना आपको कि न्यूटन के कौन सा नियम है जिससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो यह जो होता है द्वितीय नियम के गति से होता है। द्वितीय गति नियम जो होता है उससे बल का व्यंजन प्राप्त होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पहले नियम से क्या प्राप्त होता है? तो पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यों की श्यानता जो होती है घटता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है बाई फोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता और आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वह गामा किरण और अल्फा किरण का होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है आपको इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग दिया गया, उसके बाद खोजकर्ता दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले एक गामा किरण जो कि पॉल बिलियर्ड सही है। अगला दृश्य किरण न्यूटन जो कि ये भी सही है, तथा अवरक्त किरण हर्शेल ये भी सही है। आगे दिया गया दीर्घ किरण रॉन्टजन जो कि गलत दिया गया। यह जो किए थे मॉर्केनी ने जो किए थे, तो इसका जो गलत हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ध्वनि की चाल समानतः जल में होता है। बताना आपको ध्वनि की चाल जो है समानतः जल में कितना होता है? तो यह जो होता है 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वायु में कितना होता है? तो वायु में जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देख लेते हैं, रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? बताना आपको कि रक्त का अगर थक्का शरीर के अंदर जम जाता है तो उसे पता लगाने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है Na24 का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता? देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं होता है। तो पहला दिया गया है आसानी से उपलब्ध हो जो कि शामिल होता है। अगला दिया गया जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न न हो जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा आगे दिया गया उसकी ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, काओलिन निम्न से किसका अयस्क है? बताना आपको काओलिन जो है वो किसका अयस्क होता है? तो यह जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? यह जो होता है आपको 18 और 7 होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? बताना आपको कि सोरेनसेन जो थे इन्होंने पीएच स्केल कब जारी किया था? तो यह जो किए थे 1909 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? बताना आपको कोशिका विभाजन जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? यह जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। ये कौन कौन सा प्रकार होता है? तो कोशिका विभाजन जो होता है सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाऊ ने देखा था। जो कि कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार होता है? बताना आपको गंजापन जो होता है वो किस कवक के कारण होता है? तो यह जो होता है टीनिया कोपिटिस के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चावल, गेहूं और चना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? बताना आपको कि चावल है, गेहूं है और गन्ना जो है वह किस पौधे का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण जो होता है ग्रेमिनेसी के उदाहरण है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यहाँ देगा लिलिएसी। लिलिएसी किस पौधे का है? तो यह जो होता है ये लहसुन और प्याज जो होता है लिलिएसी कुल का उदाहरण है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि बौने पौधे का लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? यह जो सहायक जो होता है यह आपको जिब्रेलिन्स होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? बताना आपको कि द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है। तो पहला दिया गया बकरी। बकरी जो है यही पहला इसका उदाहरण नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बताना आपको कि राइबोसोम का नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था रिचर्ड बी रॉबर्ट द्वारा। कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राइबोसोम को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अगला दिया गया इसका विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, जो कि सही है। अगला इसके सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होता है। अगला देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें कथन जो गलत दिया गया कोई नहीं दिया गया, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो अग्नाशय जो द्वारा जो स्रावित नहीं होता है वह पेप्सिन जो होता है अग्नाशय द्वारा नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो है ब्रुसेल में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। तो यह जो सम्मानित किया गया है 3 बार। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह कब कब किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना जो है 1863 में किया गया था। इसे 1917 में, 1944 में और 1963 में शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रति वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 8 मई को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, मांडवी झंगोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध जो है वह गोवा से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह जो पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि द कंपनी ऑफ वोमेन पुस्तक लेखक कौन है। तो इस पुस्तक जो लिखा गया है यह खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया वो मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, 96 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 98 नंबर। 98 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे 99 नंबर, 99 का आंसर जो जाएगा यह आपको सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।